और जो आपत्तिकाल में हमारी सहायता करता है, दुख में आकर के मदद करता है। सुख में मित्र बहुत होते हैं, चाय पीने वाले मित्र बहुत मिलेंगे, दूध पीने वाले मित्र बहुत मिलेंगे, लेकिन खून देने वाले मित्र कोई बिरले हो। आप जब संकट में होते हो, धीरज धर्म मित्र ये नारी आपत्तिकाल पर रखिए चाहिए। चार चीजों की परीक्षा जब तुम आपत्ति में पड़ जाते हो तब होती है। एक तो तुम्हारी पत्नी, ऐसे तो हर पत्नी कहती है कि तुम मेरे प्राणनाथ, लेकिन जिस समय तुम संकट में हो उस समय प्राणनाथ कहने वाली पत्नी आपका कितना साथ देती है। तब पता चलता है ये जीवन संगनी है, केवल स्वार्थनी है जब पति संकट में हो। और कितनी पत्नियां तो ऐसी भी होती हैं जो पति को संकट में डाल देती है। संकट में है नहीं तो संकट में डाल देती है। संकट में भी कई लोग तुमको डाल देते हैं। कुछ पत्नियां पतिव्रता धर्म का पालन कर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। आप गलती भी कर देते हो फिर भी आपको क्षमा कर देती है, कहती है नहीं ठीक है मेरा पति है, माफ कर दो। और कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो आप गलती ना करें तो भी आपके ऊपर कार्रवाई कर देती। आप जैसा वह कह रही वैसा कार्य नहीं करोगे तो कार्रवाई हो जाएगी। वो संकट में डालने वाली। राजा महाराजाओं के यहाँ पहले रानी होती थी, रानी। राजा महाराजा की पत्नी का नाम क्या? रानी। यदि कोई महाराजा है तो उसकी पत्नी महारानी। यदि और ज़्यादा बड़ा राजा है तो उसके पास में फिर रानी और महारानी और पटरानी, पटरानी भी रहती थी। पटरानी मतलब जो पर्दे में ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। पटरानी, उसको केवल राजा देखता था, कोई देखता नहीं था, वो पटरानी। तो कौन सी रानी? एक तो रानी, फिर महारानी और फिर पटरानी, जो छिप के रहती, आड़ में रहती, पटरानी। लेकिन ये तीन रानियां केवल नहीं होती, और भी रानियां हैं। इसके अलावा किसी किसी को रानी मिलती है, किसी को महारानी मिलती। महारानी का मतलब जिसका महान विचार है, महारानी है। और पटरानी जो मर्यादा के अंदर रहती है, पटरानी। फिर कुछ ऐसी भी रानी है जो कपट रानी, कपट रानी जो अपने पति से थोड़ा कपट रखती है, वो कपट रानी। फिर एक पांचवी रानी है, वो है अटपट रानी। उसका सब काम अटपटा है, ओट पटांग है। अटपट रानी, कितने लोगों को तो अटपट रानी मिली। और फिर एक छठी होती है वो खटपट रानी, जो सुबह से शाम तक खटपट मचाए रहे, झगड़ा करती रहे, वो खटपट रानी। फिर एक सातवीं होती है जिसको कहते हैं चटपट रानी, जो टेस्ट लेती रहती है, सब माल खाते रहो, वो चटपट रानी है, चटर पटर। फिर आठवीं है वो है झटपट रानी, जो फटाफट सब काम करती है, दौड़ दौड़ करके, वो झटपट रानी है। और फिर एक 9 नंबर की रानी होती है, उसका नाम है लंपट रानी। लंपट रानी। अब तुम्हारे भाग्य में किस प्रकार की रानी तुमको मिली है, ये हिसाब तुम लगाना। और कितनों को मिली है रानी के बजाय है रानी, तो रात दिन हैरानी में पड़े हुए। यदि आपका भाग्य है, पुण्य है, तो आपको महारानी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि खाली राजमहलों में महारानी होती है, गरीब के घर में भी जो महान स्त्री है, जो पूरे घर का ख्याल रखती है और महान कार्यों में प्रवृत्त होती है, वो महारानी होती है। और ऐसी महारानी जिसके घर में है, वह घर मंदिर की तरह हो जाता है। उस घर के लोग देवी देवता की तरह प्रभावशाली हो जाते हैं और उस घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि रहती है। वहाँ कभी दरिद्र नहीं आता है जिस घर में कोई महान देवी आ जाती है। और पापों से जो दूर करे, आपत्ति काल में मदद करे, दुख के समय जो साथ दे, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखिए चाहिए। आपके पास में कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा भी दुख के समय होती है।
प्राय लोगों का धैर्य जब दुख में पड़ जाते हैं तो टूटने लग जाता है धैर्य। और धैर्य, ये धीरज तुम्हारा परम मित्र है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस समय सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यदि तुम्हारे पास में धीरज है तो धीरे धीरे तुम फिर सफलता की ओर जाते हो। महाराणा प्रताप जब मुगल शासकों ने उनके किले पर कब्जा कर लिया तो महाराणा प्रताप अपनी जान बचाकर किला छोड़कर चित्तौड़ से दूर जंगल में चले गए। किला छूट गया, खजाना छूट गया, सेना छूट गई। महाराणा प्रताप का घोड़ा साथ में है, चेतक, घास की रोटियां बनाकर खाते हैं। सब छूट गया है लेकिन धैर्य नहीं छूटा है। और धीरे धीरे जंगल में नई सेना का निर्माण करते हैं और पुनः मुगल शासक के ऊपर आक्रमण करते हैं, अपना किला वापस प्राप्त करते हैं और फिर से चित्तौड़ की गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। तुम्हारा कुछ भी खो गया हो, याद रखना, यदि तुम्हारे पास में धैर्य है, बिजनेस जीरो पर चला गया हो, सर्विस में भी बाधाएं आ गई हों और खेती बाड़ी भी कमज़ोर हो गई हो, परिवार में बीमारी बहुत चल रही हो, जिस काम में हाथ डालते हो वो काम बिगड़ जाता है, ऐसी कंडीशन में तुम्हारा मित्र कोई है तो धैर्य है। अगर धैर्य आपका नहीं टूटा है तो एक न एक दिन बिगड़ने वाले काम भी बनना शुरू हो जाएंगे और जिन्होंने साथ छोड़ दिया हुआ फिर साथ में आना शुरू हो जाएंगे। और धैर्य यदि तुम्हारे पास में है तो आपका सारा सिस्टम फिर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत साहस से काम करना चाहिए और कभी न कभी किनारा जरूर आएगा। डरिए मत, घबराइए मत, हिम्मत रखिए और अपने साहस का परिचय दीजिए। बड़ी विचित्र बात है, किसी राज दरबार में एक गुरु रहता था, उसको राजगुरु कहते थे। राजगुरु धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, उसको बुढ़ापा आ गया, कमज़ोर हो गया और जब बूढ़ा हुआ तो उसके मन में एक चिंता हुई कि मेरे बाद मेरा पद कौन लेगा। ये राजा साहब के राज दरबार में राजगुरु कौन बनेगा। उसके पास में बहुत से शिष्य लोग थे, शिष्यों में चुनाव करना था, कौन सा शिष्य राजगुरु बनेगा। तो उस गुरु ने सोचा इनकी परीक्षा ले लिया जाए शिष्यों की। तो शिष्यों से कहा कि आश्रम के पड़ोस में नदी है, नदी में पानी बह रहा है, तुम लोग आज सब नदी की ओर टहलने के लिए जाओ। अब शिष्यों को पता नहीं है क्या परीक्षा हो रही है, नदी की ओर टहलने की। शिष्यों ने देखा कि नदी में सेव फल बहते हुए एपल आ रहे हैं। तो जितने भी शिष्य थे सबने नदी के किनारे जा जा करके एक सेव मिला, दो सेव मिले, उठा उठा कर खा लिया, ले लिया झपट करके। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जिसने उठाया तो, लेकिन उसने कहा कि ये सेव फल मेरा खाने का हक नहीं है, ये किसी का बहकर आ रहा है, तो मैं पता लगाऊंगा कि किसका ये सेव फल है, उसको ही सौंप दूंगा। तो नदी के किनारे किनारे चलते चलते चला गया। बहुत दूर जाने के बाद एक सेव का बगीचा मिला। उस बगीचे के अंदर गया और अंदर जा कर के बगीचे की जो रखवाली करता था उससे मिला और कहा कि आप
आपके बगीचे के सेव फल टूटकर नदी में गिर गए और बहते हुए जा रहे थे, एक फल मुझको मिला है तो मैं आपका फल आपको वापस देने आया हूँ। तो बगीचे का मालिक बोला, वो जो माली था जो बगीचे को संभालता था, उसने कहा अरे इसको तुम खा लेते, इतनी दूर तुम वापस करने आए, फालतू मेहनत किया, इसको खा जाना चाहिए था। बोले नहीं नहीं नहीं, किसी दूसरे का खाना ठीक नहीं होता, आप लीजिए तो आपके बगीचे का फल है। तो उसने कहा मेरा बगीचा है ही नहीं, मैं तो इसका रखवाला हूँ, ये बगीचा तो राजा साहब का है, आपको वापस करना है तो उनको वापस कर दो जाकर। तो वो शिष्य उस सेव फल को लेकर के राज दरबार में पहुंचा और राजा साहब ने देखा कि कोई छोटा बालक खड़ा है। बुलाया, तुम क्यों आए हो? तो उसने वो सेव फल उनके टेबल पर रख दिया कि आपको आपका फल देने के लिए आए। बोले मेरा फल कैसा? बोले नदी के किनारे गुरुजी ने सबको भेजा था देखने के लिए कि नदी का दर्शन कराइए, टहलाइए। तो वहाँ नदी में सेव फल बहते हुए आ रहे थे, तो हमारे सभी गुरु भाइयों ने, गुरुदेव के शिष्यों ने एक एक दो दो फल उठा उठा कर झपट के खा लिया। मुझको भी एक फल मिला तो मैं इसको बगीचे में लेकर गया, वापस किया तो उन्होंने कहा मेरा बगीचा नहीं है, तो राजा साहब का, राजा साहब को दो, तो इसलिए मैं ये फल आपके पास वापस करने आया, आप इसको स्वीकार कीजिए। किसी का फल ऐसे लालच में नहीं खाना चाहिए। तो उस राजा ने देखा और कहा तुम राजगुरु के शिष्य हो? बोले हाँ मैं राजगुरु का शिष्य। राजगुरु को बुलाया गया तो राजगुरु से पूछा ये सब शिष्यों को आपने नदी किनारे क्यों घूमने के लिए भेजा? बोले बस इनकी परीक्षा कर रहा था, मैं बूढ़ा हो गया था, सोच रहा था मेरे शिष्यों में से कौन सा शिष्य है जो राजगुरु बन सकता है और उसको अपना पद दे करके मैं संसार छोड़कर जाऊं। तो मुझे अभी तक खोज में कोई मिला नहीं। तो राजा साहब आपने मुझे बुलाया, क्या कारण? बोले आपका शिष्य सेव फल लेकर आया है। तो उससे पूछा गया कैसे सेव फल तुम लाए? बोले नदी में मिला, सबको मिले थे सेव फल, सबने खा लिया और मैं सेव फल जिधर से बह कर आया उधर गया तो सेव का बगीचा मिला, बगीचे में एक माली था, उसको मैंने वापस किया, उसने कहा बगीचा मेरा नहीं है, तुमको खा जाना चाहिए, इसको यहाँ लेकर आए फालतू। तो बोले राजा का बगीचा है, राजा को दो जाकर। तो मैं राज दरबार आया और राजा साहब को सौंप दिया कि उनका सेव फल है, हम फ्री में कैसे खाएं। तो राजा ने राजगुरु से कहा कि आपका यही वो शिष्य है जो राजगुरु बनने लायक है, जो कि इतना त्याग और संयम रखता है, अपनी जबान पर कंट्रोल रखता है। आज से इसको राजगुरु घोषित किया जा रहा है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काले परखिए चारी। धैर्य रखिए, कुछ नहीं है, छोटी मोटी कोई बात है। आपत्ति काले परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र धर्म की परीक्षा भी दुख के समय होती है। माँ का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, बहू का धर्म, शिक्षक का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, अधिकारी का धर्म, कर्मचारी का धर्म। याद रखना ये धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, ड्राइवर का धर्म, मानव का धर्म। जिस समय आप संकट में होते हो,
ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब धर्म छूट जाएगा लग रहा है। और उस दुख की स्थिति में जब आप धर्म से विचलित नहीं होते हो, वही सच्चा धार्मिक है, जो दुख में संकट में भी धर्म से विचलित ना हो। जब भगवान श्री राम वनवास में थे, मेघनाद से लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था और मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मार दिया। भगवान का मन भी दुखी हो गया। गोद में लक्ष्मण को लेकर के भगवान श्री राम विलाप करने लगे कि अयोध्या में वापस जाऊंगा, अवधवासी क्या कहेंगे कि भाई को वनवास में खो करके लौटे। क्या कहेंगे लोग, इस बात का डर सभी को रहता है। क्या कहेंगे लोग, और तुम कितना ही अच्छा करो फिर भी कुछ कहेंगे लोग। बहुत अच्छा करो फिर भी सब लोग आपको अच्छा नहीं कह सकते। बड़ी मेघनाद का शक्ति बाण लक्ष्मण को बेहोश कर देता है, मूर्छित कर देता है। लक्ष्मण भगवान श्री राम के दाहिने हाथ हैं। लक्ष्मण बहुत कलाकार है। लक्ष्मण हर लक्ष्य को प्राप्त करने में कुशल है। लक्ष्मण को कुटिया बनाना भी आता है, नाव खेना भी आता है, लकड़ी काट कर लाना भी आता है, रस्सी बटना भी आता है, धनुष बाण चलाना भी आता है। लक्ष्मण में बहुत गुण है। लेकिन याद रखना, आपके साथ में कोई गुणज्ञ व्यक्ति हो, अचानक उस पर कोई खतरा आ जाए तो तुमको बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी वजह से तुम अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहे थे। अब इतना बड़ा तुम्हारा साथ कौन देगा। इसलिए जिस नारी का पति मर जाता है, पति के मरने पर उस नारी को बहुत दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि इतना बड़ा उसका साथ देने वाला जीवन के संग्राम में और कौन मिलेगा, जिसके साथ में हर शक्ति मिल जाती थी। राम का मन दुख में डूब जाता है। विभीषण राम से कहते हैं, राम दुखी मत हो। लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसको बुला लीजिए और वो लक्ष्मण को होश में ला सकता है। बहुत बुद्धिमान है। वैद्यों में भी बड़े अद्भुत वैद्य होते हैं। संजीवनी बूटी, ऐसी ऐसी बीमारियां और ऐसी ऐसी दवाएं। एक बहुत बड़ा डॉक्टर मुझसे बता रहा था कि जो गिलोय होती है और नीम के ऊपर चढ़ती है गिलोय, बोले थोड़ा सा गिलोय और 10 पत्ती तुलसी की और थोड़ा सा अदरक डाल करके काढ़ा बना करके रोज पी लिया जाए तो कह रहा था जिंदगी में सर्दी जुखाम बुखार आएगा ही नहीं। चुपके से बताया। तो हमने कहा सब मरीजों को बताते हो कि नहीं। बोले सबको बताऊंगा तो हम ही को बुखार आ जाएगा, सबको नहीं बताता। तो मैंने कहा मुझे क्यों बताते हो। बोले आपको इसलिए बताता हूँ कि आपके किसी भी संत को जब बुखार आ जाता है तो हमारा टाइम खराब करता है। फीस तो मिलनी नहीं, उल्टे आधा घंटे और बात करना पड़ता है। इसलिए ऐसी दवा बता दिया बुखार उखार आएगा। एक दूसरे डॉक्टर ने बताया था जो 5 किलोमीटर पैदल तेज चाल में रोज चलता है उसको बुखार उखार कभी नहीं आएगा और ना तो उसका स्मरण शक्ति कम होगा। पैदल चलने के बहुत से फायदे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिल्ली जाना हो तो पैदल चल दीजिए। दिल्ली नहीं पैदल जाना है,
दिल्ली तो आप ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, कार से जाइए, एरोप्लेन से जाइए। सवेरे सवेरे 1 लीटर गरम गरम पानी पीजिए, फिर फ्रेश होइए, उसके बाद पैदल चलिए। आज मैं श्री रामदास जी के, रामदास राजपूत के पावन घर पे छत के ऊपर पैदल परिक्रमा कर रहा था। रामदास जी, उनका बेटा, उनकी पत्नी, ये तीनों बैठे रहे। 33 मिनट तक दर्शन करते रहे। तो बोले हमारा सौभाग्य है, जब हम चलने के हुए तो दक्षिणा भी दिया, चरण छुआ। तो हमने कहा कल फिर आऊँगा, छत को साफ रखना। बोले बहुत अच्छा, आप लोग बुलाते हैं वहाँ नहीं जा पाते हो, हमने बुलाया नहीं फिर भी आ गए, तो ये सौभाग्य है। अब मुझे छत पे पैदल चलना था, क्योंकि सड़कों पर गंदगी भी रहती है, धूल भी रहती, ट्रैफिक भी रहता है। आप भी अपनी छत के ऊपर पैदल चल लिया करें। डॉक्टर हरिश्चंद्र इधर से उधर। और पैदल चलना संपूर्ण व्यायाम है, और दूध संपूर्ण आहार है, और मौन रहना संपूर्ण शांति का उपाय है, और हंसना संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है, और आलस्य में पड़े रहना दरिद्र को बुलाने का उपाय है। याद रखना, थोड़ा दूध भी रोज पी लिया करो, थोड़ा, बाल्टी भर में तो पी लेना। कितने लोग कहते हैं हम 2-3 लीटर पीते हैं। 2-3 लीटर नहीं, बस 1 गिलास पिया करो, वो फायदा करेगा। 1 चम्मच घी भी, दाल को घी से छौंक कर खा लिया करो। कितने लोग 100 ग्राम घी खा जाते हैं, तो फिर नुकसान करेगा। 1 चम्मच बस।